पार्लियामेंट, जुडिशरी और पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम का मसालेदार ब्रेकडाउन, मतलब पूरा पीडीएफ का तड़का लगाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। बिल्कुल दीदू, देख एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एंड इट्स रोल, तो आंसर देने का स्टाइल भी एकदम मस्त होना चाहिए। पार्लियामेंट के 3 मेन पार्ट्स हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट तो बॉस है, बिना उसके सिग्नेचर बिल लॉ नहीं बनता। लोकसभा डायरेक्ट पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव और राज्यसभा स्टेट्स का वॉइस। सही पकड़े। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552, लेकिन अभी 543 मेंबर्स हैं। राज्यसभा का मैक्स 250, अभी अराउंड 245। लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, राज्यसभा की स्टेट असेंबलीज इलेक्ट करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। और प्रेसिडेंट, भाई वो तो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन मेंबर नहीं है किसी हाउस का। और पार्लियामेंट का रोल लॉ मेकिंग तो है ही, लेकिन रिप्रेजेंटेशन भी। लोकसभा से पब्लिक की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचती है और राज्यसभा से स्टेट्स की। कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट भी पार्लियामेंट का काम है, क्वेश्चन आवर, डिबेट्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन। फाइनेंशियल पावर्स भी हैं, बजट पास करना, टैक्सेस अप्रूव करना। पैसा खर्च करने का परमिशन पार्लियामेंट के बिना नहीं मिलता गवर्नमेंट को। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट करता है। अमेंडमेंट्स पास करने हो तो पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी, मतलब पार्लियामेंट बिना डेमोक्रेसी का इंजन बंद हो जाएगा। बिल्कुल। अब एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड कंट्रोल फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाना, अमेंड करना या हटाना। फाइनेंशियल, बजट पास करना, मनी बिल्स, टैक्सेस, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। कंट्रोल, क्वेश्चन आवर, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, पार्लियामेंट्री कमिटीज जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, डिबेट्स, सेंसर मोशन। और एक प्रो टिप, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा सिर्फ सजेशन दे सकता है, रिजेक्ट नहीं कर सकता। और अगर राज्यसभा 14 डेज में कुछ नहीं करता तो बिल पास मान लिया जाता है। बजट भी पहले लोकसभा में आता है, राज्यसभा डिस्कस कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता ग्रांट्स पे। लोकसभा का एक और धमाकेदार पावर है, गवर्नमेंट सिर्फ लोकसभा को आंसरेबल है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता। राज्यसभा की भी कुछ स्पेशल पावर्स है दीदू, जैसे अगर नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाना है तो राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करेगा। ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने का भी पावर राज्यसभा के पास है। और राज्यसभा परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व नहीं होता। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर, नए आते हैं। लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम 5 इयर्स का टर्म। अब आता है प्रोसीजर फॉर पासिंग इन ऑर्डिनरी बिल। देख, बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन, जिसको फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं। सिर्फ टाइटल और ऑब्जेक्टिव्स रीड होता है, कोई डिस्कशन नहीं। उसके बाद सेकंड रीडिंग, यहाँ पे जनरल डिस्कशन, कमिटी स्टेज, बिल सिलेक्ट कमिटी या जॉइंट कमिटी को जाता है। फिर कंसिडरेशन स्टेज, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, अमेंडमेंट्स, वोटिंग। थर्ड रीडिंग में सिर्फ ओवरऑल सपोर्ट या ऑपोजिशन डिस्कस होता है, कोई अमेंडमेंट नहीं। बिल पास हो गया तो दूसरे हाउस में जाता है, वहां भी सेम 3 रीडिंग्स। अगर दोनों हाउस अग्री नहीं करते तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। स्पीकर लोकसभा प्रिसाइड करता है और लोकसभा का ओपिनियन यूजुअली प्रिवेल करता है क्योंकि मेंबर्स ज्यादा हैं। बिल दोनों हाउस से पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट अप्रूव कर दे तो लॉ बन जाता है। कभी कभी प्रेसिडेंट बिल वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन अगर पार्लियामेंट दोबारा पास कर दे तो प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा। अब एक और एग्जाम फेवरेट है, कंपेयर लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, डायरेक्ट इलेक्शन, 25 इयर्स मिनिमम एज, डिसॉल्व हो सकता है, ज्यादा मेंबर्स। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इनडायरेक्ट इलेक्शन, 30 इयर्स मिनिमम एज, परमानेंट हाउस, कम मेंबर्स। पावर्स में भी डिफरेंस है, मनी बिल, बजट, नो कॉन्फिडेंस मोशन सब लोकसभा के पास। राज्यसभा सिर्फ डिस्कस कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है। लेकिन राज्यसभा फेडरलिज्म का गार्डियन है, स्टेट्स की आवाज नेशनल लेवल पे उठाता है। और स्पेशल पावर्स जैसे स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाना ऑथराइज कर सकता है। और जॉइंट सिटिंग में भी लोकसभा का नंबर ज्यादा होने की वजह से उनका डिसीजन यूजुअली पास हो जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में दोनों हाउसेस इक्वल हैं, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों में। जुडिशरी की बात करें तो इंडिया का सिस्टम सिंगल, यूनिफाइड और इंडिपेंडेंट है। 3 लेवल, सुप्रीम कोर्ट टॉप पे, हाई कोर्ट्स स्टेट लेवल पे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट या लोकल लेवल पे। सुप्रीम कोर्ट का हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी जजेस को प्यूजने जजेस बोलते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है कोलिजियम सिस्टम से। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल, एपेलेट, एडवाइजरी और रिट जुरिस्डिक्शन है
ओरिजिनल सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट्स, एपिलेट हाई कोर्ट के डिसीजंस पे अपील, एडवाइजरी प्रेसिडेंट लीगल एडवाइस मांगे तो, और रिट जुरिस्डिक्शन हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरारी, क्यू वारंटो, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। हाई कोर्ट्स भी सिमिलर पावर्स लेकिन स्टेट लेवल पे। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स, ये सब लोकल डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल केसेस, प्रॉपर्टी, फैमिली मैटर्स हैंडल करते हैं। जुडिशरी का सबसे बड़ा रोल है फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो अगर राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं तो। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हाई कोर्ट्स के पास आर्टिकल 226 के अंडर इट कवर्स हैं। जुडिशियल रिव्यू भी एक जबरदस्त टूल है। कोर्ट्स चेक करते हैं कि कोई लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन फंडामेंटल राइट्स वायलेट तो नहीं कर रहा है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। फेमस केसेस हैं केशवानंदा भारती 1973 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मेनका गांधी 1978 राइट टू लाइफ ब्रॉबेंड, नवतेज सिंह जोहर 2018 होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज्ड, राइट टू प्राइवेसी 2017 प्राइवेसी हैज अ फंडामेंटल राइट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी एक जबरदस्त टूल है। कोई भी इंसान कोर्ट में जा सकता है पब्लिक के राइट्स के लिए, खुद विक्टिम होना जरूरी नहीं है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रिजनर्स के राइट्स, शेल्टर होम्स, सब में पीआईएल का यूज हुआ है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग, हायरार्की क्लियर है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू से कोर्ट्स गवर्नमेंट के एक्शंस को चेक करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ भी हुआ तो रोक देते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, जुडिशरी राइट्स प्रोटेक्ट करते हुए भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मेंटेन करता है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, नेशनल सिक्योरिटी, मतलब फ्रीडम भी और डिसिप्लिन भी। तो दीदो पूरा पार्लियामेंट, जुडिशरी और डेमोक्रेसी का तड़का हो गया। नोट्स रिवाइज कर, पीडीएफ का हर पॉइंट कवर हो गया है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए अपूर्ण रेडी है, एकदम झक्कास प्रिपरेशन। और टाइम ज्यादा लगा तो भी टेंशन नहीं लेने का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा पीडीएफ का कवरेज, नोट्स, क्वेश्चंस सब मस्त हो गया है। अब बस एक चाय लेकर रिवीजन कर और एग्जाम में एकदम धमाका करने का। और हाँ, कोई भी कंफ्यूजन हो अब उनका पॉडकास्ट सुन ले, पूरा पार्लियामेंट और जुडिशरी एकदम मस्त समझ आ जाएगा। ऑल द बेस्ट बेडू।